लेकिन अब कॉर्पोरेट स्कैम की बात है। जरा प्लीज एक एक करके स्टॉक्स लेके आइएगा। महिंद्रा हॉलीडे, आप इंडियन होटल्स लेके आइएगा, ताज जीवीके लेके आइएगा, आप ईज माई ट्रिप लेके आइएगा। वाकई पोस्ट रिलैक्सेशन ऑफ ऑल कोविड नॉर्म्स, ऐसा लग रहा है कि यही सेक्टर इस पर फोकस करने लायक है। प्राइसिंग पावर कितनी है, डिमांड कितनी है, बुकिंग किस प्रकार से चल रही हैं, स्पेशली फॉर दिस आई थिंक हॉलीडे सीजन जो मई और जून में है, बात करेंगे इसी पे ही। हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री कविंदर सिंह, एमडी एंड सीईओ महिंद्रा हॉलीडे के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। वाकई सर छुट्टियों पे जिस प्रकार के लोग लगेजेस के साथ इधर उधर भाग रहे हैं और एयरपोर्ट्स पे एकत्रित हैं, लग रहा है कि बहुत अच्छा वक्त अगले 2 महीने में प्लेस्ड है आप लोग के लिए। सर डिमांड कैसी है और बुकिंग्स कैसी चल रही है इस वक्त? जहां तक मार्च का सवाल है, मार्च कल क्लोज हो रहा है, 90% की बुकिंग हमारी ऑक्यूपेंसी रही है मार्च में। अगर मैं बिजनेस ऑन बुक्स देखूं अप्रैल, मई और जून में, तो करीब करीब 85 से 90% की बुकिंग्स दिख रही हैं इस समय हमको। ये एक तरीके से मैं क्या बोलूं, मतलब इस तरह की बुकिंग्स हमने पिछले 2 सालों में तो देखी नहीं, क्योंकि कोविड के चलते प्रॉब्लम्स थी। मगर अब हम अपने रिजॉर्ट्स में देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और अपनी फैमिली, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ बहुत हमको अपने रिजॉर्ट्स में अच्छा लग रहा है वेलकम करते हुए फैमिलीज को। तो 90% की बुकिंग जो मार्च में है और आगे जो बिजनेस ऑन बुक्स है, काफी अच्छा दिख रहा है। क्या उसमें आप हमें कोई डेटा दे पाएंगे कि आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन फी में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछले 2 सालों में आई एम नॉट श्योर हमने नए क्लाइंट्स आप ऑन बोर्ड कर पाए हैं, लेकिन अब क्योंकि कारोबार खुलने लगा है, इस न्यू क्लाइंटेल का कुछ डेटा है एट द मोमेंट? तो जैसा कि अगर हम अपने मेंबर एडिशंस, जो हमारे क्लाइंट्स जैसे आप बोल रही हैं, हम रेगुलरली ऐड करते रहते हैं। पैंडेमिक के समय में भी हमने पिछले साल करीब 12,500 के करीब मेंबर ऐड किए थे। इस बार भी हमारे करीब करीब 8,700 मेंबर ऐड हो चुके हैं 3 क्वार्टर्स के, और ये अभी क्वार्टर खत्म नहीं हुआ है और मार्च में हमको अच्छा मोमेंटम दिखा है मेंबर एडिशंस का। तो पैंडेमिक के समय में भी हमने अपनी मेंबरशिप्स बेची हैं, और हमारे पास मेंबरशिप्स में 3 तरह की मेंबरशिप्स हैं। 25 साल वाली है, और ब्लिस है जो 10 साल वाली है, जो पीपल अबव 55 ईयर्स हु वुड लाइक टू बाय अवर मेंबरशिप। और हमारे पास एक 3 साल का गोजेस का प्रोडक्ट भी है। तो हमारे मेंबरशिप में भी हमको काफी बढ़ोतरी दिख रही है और आगे भी चल के दिखेगी। इस समय जब आप डिमांड देख रहे हैं में पिकअप है, एंड यू आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम गेस्ट्स ऑन बोर्ड, किन सेक्टर्स में डिमांड पिकअप है, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल? क्योंकि कई क्वालिटी डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी महिंद्रा हॉलीडेज की है। क्या आप हमें वो ब्रेकअप दे पाएंगे, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल ट्रैवल, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया है लोगों का? जैसा कि हमारे पास इस समय रिजॉर्ट्स इंडिया में बहुत सारे हैं, 70 के ऊपर, और हमारे पास हमारी प्रेजेंस सिंगापुर, दुबई, मलेशिया और श्रीलंका में भी है। तो अगर मैं इस समय देखूं तो दुबई लीड कर रहा है हमारे इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स में। दुबई में हमारी ऑक्यूपेंसी 90% के ऊपर चल रही है। बैंकॉक अभी खुलेगा, पटाया में हमने एक नया रिजॉर्ट अभी शुरू किया है, बाली में एक हमने नया रिजॉर्ट शुरू किया है, श्रीलंका में एक हमने और ऐड किया है, हमारे पास एक था। तो वहां पर अभी धीरे धीरे पिकअप होगा। बट अगर मैं इंटरनेशनल में देखूं तो दुबई नंबर 1 है। हमारा ऑफ कोर्स इंटरनेशनल सब्सिडरी है जो फिनलैंड बेस्ड, वहां पे भी हमको ऑक्यूपेंसीज है, मगर वो वहां की लोकल ऑक्यूपेंसीज हैं। जहां तक इंडियंस के ट्रैवल करने का सवाल है, इंडियंस मेंबर हमारे अभी भी डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारे रिजॉर्ट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, हमको बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी दिख रही है। रविंदर जी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरे जो सहयोगी हैं वीरेन, वो काफी दिनों से छुट्टी प्लान कर रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि करंट रूम रेट्स में अच्छा पैकेज कहां पर मिलेगा। तो अगर आप इनको बता सके छुट्टी प्लान करने का सही समय कब है, क्योंकि सारे रूम रेट्स अब आसमान छूने लगे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? सबसे अच्छी चीज जो हमारे बिजनेस में है, और ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके जरिए मैं आपको ये बता पाऊंगा कि क्लब महिंद्रा के बिजनेस मॉडल में हम लोग मेंबर्स को अपने रिजॉर्ट्स में वेलकम करते हैं।
हमारे यहाँ पे नॉन मेंबर्स 4 या 5% ही आ पाते हैं, ज्यादातर हमारी ऑक्यूपेंसी मेंबर्स के थ्रू बढ़ती है। और मेंबर हमारे जो हैं वो इस समय पूरा मजा लूट रहे हैं, क्योंकि उनको अपने रूम की कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ खाने पीने का जो वो कंज्यूम करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका पेमेंट उनको करना पड़ता है। तो इस समय हम ये नोट कर रहे हैं, क्योंकि होटल्स के रेट्स, रिजॉर्ट्स के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ पर अगर आप मेंबर हैं तो आपको उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो एक तरीके से हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो अगर किसी को भी इस समय हॉलिडे पे जाना है क्लब महिंद्रा में, मेंबरशिप लेके जाने का सबसे बेस्ट तरीका और बेस्ट समय यही है, क्योंकि हमारी ऑफर्स भी बहुत अच्छी चल रही हैं, हम अपने मेंबर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी रेफर करें। सो इस तरीके से अगर आप रेगुलर हॉलिडेइंग अब करना चाहते हैं, लेजर होटल्स के रेट्स बढ़ गए हैं, ये आपने सही बोला है, और हमारी मेंबरशिप जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ओके वाकई कविंदर जी, आपकी इस बार छुट्टी मिलेगी तो कनातल वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो टेस्ट करनी है, और वहीं पे नहीं गया बस मैं अभी, वो टेस्ट करनी है। खैर, मैं ये चीज बताइए सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री को देखते हैं बहुत बारीकी से, ये जो आपने कहा ना कि सर रूम टेरिफ्स बहुत बढ़ गए हैं, मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, स्पेशली जब कोविड की थर्ड वेव बहुत, अगर आप देखें, इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, बहुत सब्सटेंशियल लॉकडाउन्स नहीं थे, वहां से लेके अब तक जो रूम टेरिफ्स हैं उसमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना एप्रिसिएशन आया है? जब आप इसी इंडस्ट्री के दूसरे होटल्स को देखते हैं, टेरिफ्स में कितना इजाफा हुआ है पिछले 6 महीने में? तो ये आपने सही बोला कि इस बार की थर्ड वेव में फॉर्चुनेटली लोगों को अगर कोविड हुआ भी तो क्योंकि हम वैक्सीनेटेड थे, हम लोग निकल आए। तो ये जो मैंने ट्रैक किया है कि लेजर के जो रूम रेट्स जो हैं, जो हमने भी अगर 5-7% जो हमने मार्केट में डाले हैं कमरे, और जो हमने भी रेट का इजाफा देखा है, तो कम से कम मैं आपको ये कहना चाहूंगा 30 से 35% के करीब मूवमेंट अपवर्ड्स हमने देखी है इंडस्ट्री में भी ऑन द रूम रेट्स, particularly from the lows that you highlighted, few months ago to now. तो ये एक ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है लेजर हॉस्पिटैलिटी प्लेयर्स के लिए, कि भाई वो लोग अब अपना रूम रेट बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि पीछे 1.5-2 सालों में बहुत सफर किया है उन्होंने। और ये बात सही है कि कस्टमर्स को लगेगा कि ये महंगा है, और मैं इसीलिए बोलना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही क्लब महिंद्रा का प्रोडक्ट है। मेंबरशिप लेने के बाद आप लोगों को कमरे क्या रूम रेट्स की परवाह नहीं करनी है। मगर आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो यही है कि कम से कम 25 से 30% का आप ये मान के चलें कि रेट्स बढ़ गए हैं, और उसमें भी वीकेंड के रेट्स अलग हैं, वीकडे के रेट्स अलग हैं। वीकेंड के रेट्स उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जी हाँ, तो हर्षदा आपने सुना 25 से 30% का अगर आप देखें तो डिफरेंशियल आ चुका है बीते 1 साल में, और वो भी अगर आप देखें वीकडेज में, नॉट एग्जैक्टली ऑन वीकेंड्स। खैर कविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया और एंजॉय द गुड टाइम सर। और 2 साल के सफर करने के बाद आप लोगों का बहुत अच्छा समय चल रहा है। लेट्स होप कि ये सफर यूं ही चलता रहे, अगली बार जब आपसे मुलाकात हो तो आपकी मुस्कुराहट और बड़ी हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 17,496 डायरेक्टर साहब वो कॉल लेके आइए, 158 का हाई लगा के आई, वो कॉल जो कि हमने 2 बजे डिस्कस की थी।